सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 6 चैप्टर ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे थे। नाउ अब तक हमने पढ़ा कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, और एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हमने कंप्लीट की थी अपनी लास्ट वीडियोस में। सो उन तीनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन वीडियोस को देखिएगा। अगर आपको वो समझ आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ इस वीडियो में हम डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों, और दूसरी कंडीशन थी कि उन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, राइट। तो देखिए कैसे हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स को इक्वल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम यहाँ पे फिर से बताते हैं। पहले ट्राइंगल में आप कोई भी एंगल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 60 डिग्री अगर हम ले रहे हैं तो ये जो है इसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। उसके बाद आप ऐसे चलिए या फिर क्लॉकवाइज चलिए, तो आप देखेंगे उसके बाद क्या आ रहा है 50। तो आप यहाँ पर भी क्या आ रहा है 50, मीन्स एंगल सी एंगल एफ को करस्पॉन्ड कर रहा है और बी जो है वो ई को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो डी के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे ये साइड क्या है, 60 और 70 के बीच में 2 और 60 और 70 के बीच में ये क्या है 4, मीन्स जस्ट डबल है। तो आप लिखेंगे कि ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर ए सी डिवाइडेड बाय ये इसका डबल है डी एफ इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर आइए बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, राइट। तो आप क्या कहेंगे कि ये तीनों तो देखिए छहों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट मीन्स कि ट्राइंगल ए बी सी हम लिखते कैसे हैं, अगर आपने ये वाला डायरेक्शन फॉलो किया है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए को कौन करस्पॉन्ड कर रहा था डी, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल डी, और बी को करस्पॉन्ड कर रहा था ई, और सी को करस्पॉन्ड कर रहा था एफ, तो ये हो गया डी ई एफ, मीन्स ए बी सी और डी ई एफ इज सिमिलर, राइट। अब सिमिलरली यहाँ से साइड देख लीजिए, शुरू के दो लिए ए बी और डी इसका रेशियो, ए सी और डी एफ इसका रेशियो, और बी सी और ई एफ का रेशियो इक्वल होगा, राइट। एक चीज़ और, हम यहाँ पर हर टाइप का पॉलीगन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपली ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कुछ मैं कहूँगी वो सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए ही वैलिड होगा। तो देखिए, क्या ये ज़रूरी है कि हम हर बार ये छहों कंडीशंस चेक करें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए? नहीं। अगर आपको इनमें से कोई भी 3 कंडीशंस मालूम है कि ये सेटिस्फाई हो रही है, तब भी आप कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर है, ठीक है। अब वो कौन सी 3 कंडीशंस होनी चाहिए वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो सब नंबर 1 इज, तो देखिए अगर आप दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल देखें, मीन्स के तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो खुद ब खुद इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तो सिंपली आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल देख के कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, राइट। इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं ए क्राइटेरिया, मीन्स एंगल 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 क्राइटेरिया, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, देन जो रेशियो होगा ना ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय आर पी विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। सो सिर्फ ये तीनों एंगल्स को इक्वल देख के हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें साइड्स का रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब देखिए इसी का एक स्पेशल केस है ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया मीन्स कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्राइंगल में आपस में इक्वल हैं, तब भी आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ट्राइंगल में 180 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा एंगल तो हमेशा इक्वल ही होगा, राइट। अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं ट्राइंगल्स में, तो आप इस क्राइटेरिया से भी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, राइट। सो देखिए स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हैं। स्टेटमेंट में मीनिंग क्या है उस स्टेटमेंट का मैंने आपको यहाँ बता दिया। देखिए फिर से मैं ये रिपीट करती हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का बता रही हूँ वो सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है, हर टाइप के पॉलीगन्स के लिए वो वैलिड नहीं है, राइट। तो देखिए सेकंड इज साइड क्राइटेरिया, मीन्स अगर किसी दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तब
आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। इफ ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो यहां पर भी हम ऐसे ही चलेंगे। तो देखिए बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई आर पी, राइट। देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बिकॉज उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, तो वो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, राइट। तो देखिए वन थिंग मोर, यहाँ पर जब हमने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंस कंडीशन, वहाँ पर भी साइड 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 आता है, तो वहाँ पे जो साइड्स होती हैं वो दोनों ट्राइंगल्स की क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज, तो इसका स्टेटमेंट भी बुक में गिवन है। तो देखिए थर्ड इज साइड एंगल साइड। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है, मींस ए बी डिवाइडेड बाय एल एम इफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय एल एन, ठीक है। इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है, ए, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है, एम, एल। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एल। देन आप डायरेक्टली कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। क्या मतलब हुआ कि अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, उन दोनों साइड से जो भी एंगल बन रहा है बीच में, वो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। आपको और कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। ऑटोमेटिकली बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और बाकी दोनों साइड्स जो रिमेनिंग साइड है उनका रेशियो भी सेम होगा इनके, राइट। तो इस कंडीशन से यहां से आपको दिख रहा है साइड एंगल साइड मीन्स कि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, राइट। तो देखिए इन तीनों क्राइटेरिया में हमें सिर्फ 3 कंडीशंस चेक करनी है। पहले में तीनों एंगल्स इक्वल हैं तब भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरे में अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तब भी हम कह सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर है। या फिर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तब भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, राइट। नाउ इन्हीं तीनों क्राइटेरिया पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.3 है, सो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया के थ्रू वो सिमिलर है, राइट। और आपको उन ट्राइंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, मींस आपने कौन सा फॉर्म उसका यूज किया है। यहाँ पर देखिए हमें सिंपली 3 क्राइटेरियाज पढ़े थे, ए, एस या फिर एस। तो यही 3 हमें चेक करने हैं। सबसे पहले हम तीनों एंगल्स देखते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, राइट। दैट मीन्स बाय ए ट्राइंगल लिखना कैसे है, ए बी सी। कोई भी आप पैटर्न पहले ट्राइंगल में लिख लीजिए, बस दूसरे में ध्यान रखना है कि ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, पी, और बी क्यू के बराबर है और दूसरा आर, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर हमें साइड्स गिवन है, तो ये 2 है और ये 4 है, मीन्स जस्ट डबल हो रही है। तो अगर हम लिखें ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर तो ये हो जाएगा हाफ। सिमिलरली इसके बाद आप यहाँ से चलें बी सी डिवाइडेड बाय आर पी, दैट इज ऑल्सो हाफ, 2.5 डिवाइडेड बाई 5। और उसके बाद अगर आप लिखें सी ए, हमने ऐसे डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में, पी क्यू, सो दैट विल ऑल्सो बी हाफ। तो तीनों इक्वल हैं, दैट मीन्स ट्राइंगल इस डायरेक्शन में चल रहे थे, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 क्राइटेरिया, राइट। सॉरी यहाँ पर ए बी सी था ना, ए बी सी इज सिमिलर टू, यहाँ पर जो साइड हमने यहाँ से स्टार्ट किया था क्यू आर से, तो ये हो जाएगा क्यू आर पी। ए बी और क्यू आर का रेशियो सेम हो रहा है, ठीक है, राइट। सिंपली आप यहाँ से भी लिख सकते हैं ए बी और थर्ड वर्टेक्स है सी, तो ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर और पी, राइट। तो देखिए थर्ड पार्ट में एम पी डिवाइडेड बाय ई डी, ऐसे आप चल रहे हैं, ठीक है, और इसमें ऐसे चल रहे हैं, तो ई डी
ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 इज हाफ. सिमिलरली PL डिवाइडेड बाय DF इज इक्वल टू 3/6, दैट इज ऑल्सो हाफ. ठीक है. अब नेक्स्ट आप क्या चलेंगे, LM डिवाइडेड बाय FE इज 2.7/5, दैट इज नॉट इक्वल टू हाफ. राइट. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर नहीं है. इज नॉट इक्वल टू LM ओवर FE. ठीक है. देयरफॉर ट्राइंगल MPL इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल EDF. MPL ऐसे ही तो चले थे, EDF. राइट. और आप यहाँ से भी देख सकते हैं MPL और EDF. फोर्थ पार्ट में आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है. हो सकता है ये साइड एंगल साइड से सिमिलर हो. हम चेक करते हैं NM, हमें ऐसे चलना है. ठीक है. NM डिवाइडेड बाय, ये 2.5 है और ये 5 है, जस्ट डबल है. तो ये हो जाएगा PL. इसमें आप ऐसे चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय PL इज 2.5 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी हाफ. राइट. अब उसके बाद ML डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू 5/10, दैट इज ऑल्सो हाफ. ठीक है. और बीच का जो एंगल है, मीन्स एंगल M, इन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है, एंगल M, और यहाँ पर यहाँ पर Q इक्वल है बाय SAS कंडीशन. ट्राइंगल किस डायरेक्शन में चले थे आप, NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल, और यहाँ पे किस डायरेक्शन में चले थे, PQR. तो ये Q है, सॉरी. ठीक है. सो बाकी 2 पार्ट सिंपल हैं, आप खुद से कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी. आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विथ मोर सच अपडेट्स. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.